नमस्कार बच्चों। बच्चों आज हम इंग्लिश प्रैक्टिस पेपर करेंगे। ये प्राइमरी क्लासेस के लिए है। इसमें आप सक्षम और जो ग्रामर की कॉम्पिटेंसी है वो कर रहे हैं। आपके जो सक्षम पेपर होते हैं ये उससे रिलेटेड है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो यहाँ पर है पहला जो है, लुक एट द पिक्चर्स एंड डू एज डायरेक्टेड। तो ये आपने देखो कि यहाँ के जो पिक्चर्स हैं उनको देखना है और उनमें जैसा कहा गया है डू एज डायरेक्टेड। तो इंसल्ट सुटेबल प्रेपोजिशन क्वेश्चन 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आपने सुटेबल प्रेपोजिशन का यूज करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द कैट, आप एक यहाँ पर पिक्चर देख रहे हो, यहाँ पर एक कैट है, इज सिटिंग, वो बैठी है डैश द टेबल। तो बच्चों ये आप बहुत बार कर चुके हैं हम कि जो एक कैट है ये टेबल के ऊपर बैठी है। तो जब भी कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रखी होती है तो वहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, वहाँ पर ऑन यूज करते हैं। अगर नीचे होती तो हम अंडर यूज करते। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा ऑन, और ऑन आपका राइट आंसर होगा और ये वाला सही चला जाएगा। ठीक है बच्चों। सेकंड है, द स्पून इज डैश द ग्लास। आप यहाँ एक पिक्चर और है आपके पास, यहाँ एक ग्लास है, ग्लास के अंदर क्या रखा हुआ है, एक स्पून रखा हुआ है। तो इट इज इनसाइड द, ये क्या है, इनसाइड है। अगर इनसाइड कोई चीज़ दूसरी चीज़ के बिल्कुल अंदर है तो वहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, इन यूज करते हैं। और यहाँ देखते हैं ऑप्शन में इन है या नहीं। हाँ, यहाँ पर ऑप्शन में इन है। तो इसमें जो आपका ये फिलअप है यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा। ठीक है बच्चों। ऑन तो मैंने अभी बात बताई थी वही है, और नियर भी है जो पास होता है, ऐसे ही एट है ये भी है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द ओड वन। ओड वन मतलब कि नीचे हमें 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4, एक ये दूसरा है और ये तीसरा और ये चौथा। तो इनमें एक ओड मतलब इन चारों में 3 एक जैसे हैं और एक उनमें अलग है। वो जो अलग है उसे छांटना है, वो क्या कहलाता है, ओड वन। ओड वन मतलब जो चारों में एक अलग है। तो देखते हैं, पहला है कार, कार जानते हो आप। दूसरा है बस, बस भी देखी है आपने। फिर है उसके बाद साइकिल, साइकिल भी जानते हो। फिर डॉक्टर है। तो इनमें अलग क्या है, आप जानते हो, कार, बस एंड साइकिल, ये क्या है, दीज आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। और डॉक्टर क्या है, डॉक्टर एक प्रोफेशन है। तो ये इनमें अलग है, इट इज़ डिफरेंट, ये ओड वन है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये बाकी तीनों एक जैसे हैं। तो डॉक्टर इज द ओड वन, ये क्या है, ओड वन हमारे पास इसमें क्या है, डॉक्टर है, इट इज द ओड वन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, आइडेंटिफाई द वेदर। वेदर होता है बच्चों मौसम, मौसम को हम क्या बोलते हैं, वेदर बोलते हैं। तो आपको एक पिक्चर दिखाई गई है यहाँ पर। यहाँ पर एक पेड़ है, इस पेड़ के जो लीव्स हैं वो कैसे हैं, येलो कलर में है, यानी कि वो ड्राई हो चुके हैं, सूख चुके हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो लीव्स हैं इसके वो नीचे भी गिर रहे हैं, तो पत्ते झड़ भी रहे हैं। तो ये आप मौसम पहचान सकते हो कौन सा है, मैं बताता हूँ। ये सन्नी क्या है, सन्नी मौसम जब है, जब पूरा सूरज पूरा चमकता है वो सन्नी मौसम होता है। उसके बाद रेनी बरसात का मौसम है। विंटर क्या है, आप जानते हो, सर्दी का है। और ऑटम क्या है, ऑटम है पतझड़ का। तो ये कौन सा मौसम है, ये ऑटम है, ये पतझड़ है। तो इसको हम, ये हमारा आंसर होगा कि हमें जो पिक्चर नज़र आ रही है वो हमारा सीजन क्या है, ऑटम है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज विच वन इज कॉमन नाउन। यहाँ पर आपने नाउन्स के बारे में पढ़ा होगा कि नाउन्स के टाइप हैं। जैसे हमारे पास क्या है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है। ठीक है, तो ऐसे नाउन्स के टाइप हैं। तो आपने देखा है कि जो प्रॉपर नाउन है, जो पर्टिकुलर किसी का नेम होता है उसको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। और जो कॉमनली पूरे ग्रुप के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल यहाँ देता हूँ कि जैसे यहाँ पर कोई भी नाम है, ये इंडिया है। इंडिया क्या है, एक ही कंट्री का नाम हो सकता है। अगर हम उसे कंट्री कहें, देश कहें, तो देश तो कोई भी हो सकता है। या मैं कहूँ कि बॉय, एक बॉय है, बॉय हम किसी भी बच्चे को कह सकते हैं। पर अगर मैं कहूँ रवि, तो रवि एक, ये भी बॉय है परंतु ये पर्टिकुलर है। तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। ये पहले हमने पढ़ा हुआ है, फिर भी आप एक बार देखिए। तो कॉमन नाउन क्या है, कि जब बहुत सारी वस्तुओं के लिए हम एक जैसा नाम यूज कर सकते हैं, कॉमन नाउन होता है। और जब पर्टिकुलरली एक चीज़ के लिए एक ही नाम यूज किया जाता है, सिंगल नेम यूज किया जाता है, वो कौन सा है आपका, पर्टिकुलर या प्रॉपर नाउन है। तो ये प्रॉपर नाउन है, दैट इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड द प्रॉपर नाउन। एंड
द नेम दैट इज यूज्ड फॉर अ ग्रुप और द कॉमन थिंग्स इज कॉल्ड द कॉमन नाउन। तो यहाँ पर जो अरुण है, अरुण एक नेम है, तो ये क्या है, एक ही आदमी का नाम अरुण है, मान लो उसको हम उसी नाम से बुलाएंगे, तो ये कौन सा आपका, ये प्रॉपर नाउन है। कौन सा नाउन है बच्चों, प्रॉपर। इसी प्रकार इंडिया है, इंडिया भी एक देश का नाम है, तो ये भी कौन सा है, प्रॉपर नाउन है। अमूल, अमूल एक कंपनी का नाम है, तो ये भी क्या है, प्रॉपर नाउन है। अब बात आई है कार। अब कार बहुत सारी हो सकती है ना, आल्टो है हमारे पास, स्विफ्ट है, डिजायर है, या और बहुत सारी कारें हैं, ठीक है। तो मतलब अलग अलग कारों के नाम नहीं है, ये सभी कारों के लिए इस्तेमाल है, तो ये कॉमन नाउन है, ये हमारा आंसर होगा। तो इसमें कॉमन नाउन क्या है, कार, कार इज द कॉमन नाउन, एट इज हम किसी भी कार के लिए इसे यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, गिव द फेमिनिन फॉर फादर। फादर का फेमिनिन क्या है, मतलब हम जानते हैं कि जो लेडीज हैं उनके लिए, जो मतलब महिला है, जो स्त्रीलिंग है, उसको हम फेमिनिन बोलते हैं। तो हमें पिता का जो फादर है उसका फेमिनिन या स्त्रीलिंग बताना है। तो सभी जानते हैं जो फादर है उसका जो फेमिनिन होगा वो क्या होगा, मदर होगा। तो ये फर्स्ट भी है, तो ये मदर है। अंकल का क्या होगा, अंकल का जो फेमिनिन है वो आंट होगा। जो सन है, सन का डॉटर होगा, ठीक है, और डॉटर तो पहले ही फेमिनिन है, और इसलिए इसका फेमिनिन नहीं होगा। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर है वो मदर है, मदर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को जब हम देखते हैं, इसमें है इन विच सीजन, सीजन मौसम का नाम है, डू यू यूज रेन कोट। रेन कोट आप जो जानते हो बरसाती को बोलते हैं, जो बरसाती है उसे रेन कोट बोला जाता है ना। तो अब ये बस जैसे मैंने बरसाती लिखा आप समझ चुके हैं हम किस मौसम की बात कर रहे हैं। तो हम जो बरसाती या रेन कोट है किस मौसम में यूज करते हैं, विंटर कौन सा मौसम है आप जानते होंगे सभी बच्चे, ये है सर्दी का मौसम, ठीक है। उसके बाद रेनी सीजन का मतलब क्या है, ये बरसात का मौसम है। अगला हमारा जो है यहाँ पर समर है, ये गर्मी का मौसम है। और यहाँ पर फिर नीचे दिया है स्प्रिंग, स्प्रिंग बसंत का जो मौसम है, सुंदर मौसम होता है, उसे बसंत मौसम है। तो अब आप देखो कि आप बरसाती, साफ सा बरसात का मौसम है जो रेनी सीजन है उसमें यूज करते हैं, ये राइट आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 8, चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर सेंटेंस को अलग अलग करके दिया है, माई, राधा, इज, नेम, और यहाँ पर फुल स्टॉप भी दिया है। तो अगर इसका हमें राइट सेंटेंस बनाना है, तो पहले मतलब माई, नेम, राधा, इज, फुल स्टॉप, ये तो ठीक नहीं लगता। राधा इज नेम, माई, फुल स्टॉप, ये भी नहीं। माई नेम, फुल स्टॉप, इज राधा, ये ठीक है, परंतु यहाँ फुल स्टॉप पहले डाल दिया इसलिए ठीक नहीं है, फुल स्टॉप पीछे आना था। माई नेम इज राधा एंड फुल स्टॉप, ये वाला आंसर ठीक है। तो लास्ट आंसर हमारा ठीक है, जो डी पार्ट है ठीक जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 9 में है विच इज स्लोएस्ट। स्लोएस्ट होता है सबसे धीमा, क्या है, सबसे धीमा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो हमारा जो ट्रांसपोर्ट का सबसे धीमा मीन्स है वो कौन सा है, एरोप्लेन, भाई ये तो बहुत फास्ट चलता है, थोड़ी देर में बहुत दूर। फिर बस, हाँ बस थोड़ी धीमी चलती है एरोप्लेन से। कार, कार भी थोड़ी तेज चलती है बस से। तो फिर है बाइसिकल, बाइसिकल तो भाई सबसे धीमी चलती है, इट इज़ द स्लोएस्ट। तो जो स्लोएस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो कौन सा होगा, वो बाइसिकल होगा, ये हमारा राइट आंसर है, इट इज़ द स्लोएस्ट, क्योंकि इसको तो चलाने में बहुत जोर लगता है, और जो कार, बस और एरोप्लेन है वो इससे बहुत तेज चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नेम द इंसेक्ट। हमें एक इंसेक्ट का नाम बताना है। इंसेक्ट आप जानते हो, डेट मेक्स हनी, हनी है शहद, और इंसेक्ट है जो हमारे आसपास छोटे मोटे, ठीक है, कीट पतंगे होते हैं, उनको बोलते हैं, जो कीट पतंगे वगैरह हैं उनको, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंसेक्ट। एंट, एन एंट, एंट क्या है, चींटी, चींटी को एंट बोलते हैं। तो क्या एंट जो है वो शहद बनाती है, नहीं भाई, एंट शहद नहीं बनाती। उसके बाद है सेकंड है बी, बी है मधुमक्खी, और मधुमक्खी बनाती है, ये राइट आंसर होगा आपका। और फिर है फ्लाई, ये फ्लाई जो मक्खी घर में घूमती है वो वाली है, ये भी नहीं बनाती। फिर है मॉस्किटो, मॉस्किटो क्या है, मच्छर है, मच्छर भी नहीं बनाता। तो राइट आंसर आपका बी चला जाएगा, अभी शहद की मक्खी जिसे हम मधुमक्खी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है नेम द बर्ड। हमें बर्ड का नाम बताना है। बर्ड क्या होता है बच्चों, बर्ड पक्षी है, पक्षी का नाम बताना है। विच कैन कॉपी, जो कॉपी कर सकता है, जो नकल कर सकता है ह्यूमन, ह्यूमन वॉइस।
आदमी की आवाज़, जो आदमी की आवाज़ है उसकी आवाज़ की जो नकल कर सकता है, हमें उस पक्षी का नाम बताना है। यहाँ पर पीकॉक है, पीकॉक किसको बोलते हैं सभी जानते हैं आप, मोर को बोलते हैं। उसके बाद आउल है, आउल क्या है, उल्लू, उल्लू को बोलते हैं। फिर है हैन, हैन मुर्गी है। तो अब क्या है अगला, अगला है पैरट, पैरट क्या है बच्चों, ये तोता है। तो आप बता सकते हो अभी कौन सा पक्षी है जो नकल करता है, वो है पैरट, वो जो आदमी की आवाज़ है उसकी नकल कर सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द प्रोफेशन। प्रोफेशन होता है व्यवसाय या काम। क्या होता है, व्यवसाय या काम। कोई जो व्यवसाय करता है, जब कोई व्यक्ति जो काम करता है उसको क्या बोलते हैं, हम प्रोफेशन बोलते हैं। यहाँ पर हमें ये जो पिक्चर नज़र आ रही है बताना है कि ये क्या है। देखो उससे गले में क्या डला हुआ है, ये सेटोस्कोप है। फिर इसके बाद एक बैग है, उस पर प्लस का निशान है। तो आप पहचान गए हैं क्या है, ये डॉक्टर है। और हमारा फर्स्ट ऑप्शन भी डॉक्टर ही है, डॉक्टर। फिर ड्राइवर है, जो बस या कार को चलाता है वो डॉक्टर, वो ड्राइवर होता है। तो ड्राइवर नहीं है। प्लम्बर वह है जो घर में आपके जो टैप वगैरह होता है उसे ठीक करता है, जो पानी की जो टंकी वगैरह या टूटी वगैरह को ठीक करता है, तो ये प्लम्बर भी नहीं है। पोर्टर वो है जो मिट्टी की वस्तु बनाता है, जिसे कुम्हार कहते हैं, ये वो भी नहीं, तो ये डॉक्टर है। तो फर्स्ट आंसर आपका ठीक जाएगा। 13, रीअरेंज जम्बल्ड लेटर्स इन वर्ड्स। ये जम्बल्ड लेटर मतलब उल्टे सीधे हैं। जम्बल्ड का मतलब क्या है, उल्टे सीधे शब्द हैं। एक ओ है, फिर के है, फिर ओ, फिर बी। इनको आपने सीधा करके एक ठीक वर्ड बनाना है, और ये इट्स इजी वर्ड आप बना पाओगे। बी ओ ओ के, तो क्या बन जाएगा, बुक, बी ओ ओ के, ये बुक ही बनेगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो यहाँ 2 बार बुक आ गया, दोनों ठीक है, तो दोनों पे निशान लगा देंगे हम, बोथ आर द ठीक बुक है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ट्रैफिक साइन, हमें ये ट्रैफिक साइन दिया है, इसको हमें आइडेंटिफाई करना है। इसके ऑप्शन देखते हैं, इसके ऑप्शन कौन कौन से हैं। पहले तो इस साइन को देखो आप, क्या है ये, किसमें पी लिखा है, क्या लिखा है इसमें, पी। पी का मतलब क्या है, पार्किंग। और फिर इस पी को बनाकर काट दिया गया है, तो अब क्या बन गया है, नो पार्किंग। पी का मतलब पार्किंग, फिर इसको काट दिया बना के, किया है काम यहाँ पर नहीं करना है, तो ये नो पार्किंग का साइन है। ये आपने अपनी क्लास में जब आपने पोएम रीड की होगी तब इसको पढ़ा होगा, ये राइट आंसर है। जेब्रा क्रॉसिंग आप जानते हो, जब वो निशान लगे होते हैं जिनको हम पार करते हैं, वो जेब्रा क्रॉसिंग होती है, जहाँ से हम रोड क्रॉस करते हैं। नो हॉर्न, हॉर्न को बना के ऐसे, ऐसा साइन देखा होगा आपने, ये ऐसा एक साइन बना के हॉर्न का, फिर उसको काट देते हैं, तो ये नो हॉर्न का है। और रेलवे क्रॉसिंग के लिए एक क्या बना होता है, वो वहाँ पर साइन बना होता है रेलवे का, और एक डंडा सा लगा होता है जिस पे पता लगता है कि आगे रेलवे क्रॉसिंग है, तो ये है। तो हमारा जो पी साइन है ये नो पार्किंग के लिए है। और इसके साथ ही हम लास्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो करेंगे। लुक एट द पिक्चर, हमें पिक्चर पे देखना है, ये पिक्चर है आपके पास, एंड गिव इट्स प्लूरल फॉर्म। इसका हमें प्लूरल बताना है, वन और मैनी की है ना हमने, जैसे ठीक है, कार, कार्स, ऐसे। तो ये पिक्चर है बुक की, इट इज़ द पिक्चर ऑफ बुक। तो बुक का जो प्लूरल है वो क्या बनेगा, वो बुक्स बनेगा, आप जानते हो। तो यहाँ पर हम राइट ऑप्शन जो अपना वो चूज कर लेंगे, ये फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है। ये कुक तो नहीं है, ये भी गलत है, इरेजर भी नहीं है, और बुक्स में पीछे बीच में ई नहीं आता है, तो ये भी गलत है। तो ये हमारा जो है 15 क्वेश्चन हमने ठीक कर लिए हैं, और राइट आंसर इसका बुक्स था बच्चों। तो अगले जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सभी बच्चों का धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।